नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इफ्राना टेक ज्ञान के मास्टर कोर्स। पिछले 3 दिनों में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखा, लेकिन आज से हम कदम रखने जा रहे हैं कंप्यूटर की असली प्रैक्टिकल दुनिया, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मास्टर करने वाले। हम सब डेली विंडोज कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं। उसमें फाइल ओपन करना हो, चाहे कोई मूवी देखना हो, चाहे फाइल को रीनेम करना हो या फिर इंटरनेट एक्सेस करना, अलग अलग तरीके के काम के लिए हम विंडोज कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब जरा सोचिए कि हम सब ज्यादातर लोग विंडोज का ठीक वैसे ही इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई नया कार लेकर आता है और वो पहले और दूसरे गियर में ही चला, उसे पता ही नहीं कि उसकी कार और भी तेज, और भी स्मूथ, और भी ज्यादा एवरेज दे सकती है अगर सही गियर का चुनाव किया जाए। जैसे यहाँ पे तीसरे, चौथे या पांचवें गियर में कार चलाई। तो उसी तरीके से कुछ लोग क्या होते हैं कि कंप्यूटर का भी उसी तरीके से यूज करते हैं, उसके पूरी शक्तियों का यूज नहीं करता। वो कंप्यूटर ऑन करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं और उसके बाद उसे बंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विंडोज के अंदर भी कुछ ऐसे सीक्रेट फीचर, कुछ ऐसे शॉर्टकट और कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं जो आपके स्पीड को 10 गुना तक बढ़ा सकते। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपको नहीं पता, तो चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो को खत्म होने तक आप विंडोज में न सिर्फ एक नॉर्मल यूजर रहेंगे, बल्कि एक पावर यूजर बन जाए। आज हम विंडोज के इंटरफेस को कस्टमाइज करना, मल्टीटास्किंग के लिए वर्चुअल डेस्कटॉप बनाना, छिपे हुए गॉड मोड को एक्टिव करना। तो आप अपना कंप्यूटर ऑन कर लीजिए, शुरू करते हैं आज की इस पावरफुल प्रैक्टिकल क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि विंडोज को चलाना इतना आसान क्यों है कि एक छोटा सा बच्चा भी आज विंडोज कंप्यूटर का यूज कर पाता है और दुनिया में 70% से ज्यादा कंप्यूटर आज भी विंडोज का ही यूज कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसका GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पुराने जमाने में जो कंप्यूटर होते थे उनको चलाने के लिए एक डरावनी ब्लैक स्क्रीन पर मुश्किल कोडिंग या फिर लंबे लंबे कमांड टाइप करके काम करना होता था, जिसे हम CLI कहते थे, यानी कमांड लाइन इंटर। अब जरा आप एक बार सोच के देखिए कि मान लेते हैं कि आपको उसमें गाना बजाना, तो आप सीधे डबल क्लिक करके आप गाना नहीं बजा सकते। उसके लिए आपको run_media_player/ फिर फाउंड का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन नेम, ये कोड लिखना पड़ेगा, तब जाकर वो गाना बजे। तो बहुत मुश्किल था, और अगर आज होता तो शायद ही कोई गाना सुन रहा होता, क्योंकि इतने लंबे लंबे कमांड उसे याद करने पड़ते गाना सुन। लेकिन विंडोज ने क्या किया कि हमें ग्राफिक्स दे दी, यानी सुंदर सुंदर आइकन दे दिए, वॉलपेपर, माउस का क्लिक, डबल क्लिक करने की आजादी दे दी और पीले रंग के प्यारे से फोल्डर दे दिए। इसी कारण जो GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने के कारण ये छोटा बच्चा क्या करता है, आज कंप्यूटर का यूज कर पाता है। वो वहाँ पे ड्राइंग बना पाता है, वो मूवी या पिक्चर प्ले कर पाता है, फोटोज देख पाता है, ये सारा काम वो कर पाता है। अब बात करते हैं आज के समय के 2 सबसे पॉपुलर वर्जन के विंडोज के। तो एक तो विंडोज का वर्जन है विंडोज 10 और एक अलग। वैसे यहाँ पे 12 भी आ चुका है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो हमारे 2 ही विंडोज चल रहे हैं, एक तो 10 और अलग। अगर आप अभी स्क्रीन पर देखें तो हमारा विंडोज 10 दिखाई पड़ रहा है और इसका स्टार्ट बटन और टास्क बार के सारे आइकन लेफ्ट साइड यानी बाएं कोने में नीचे की तरफ। और अभी आप ये जो देख रहे हैं ये हमारा विंडोज 11 है और इसका डिफॉल्ट रूप से सभी आइकन जो होते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में, और ये देखने में काफी ज्यादा मॉडर्न लगता है, बिल्कुल एप्पल के मैक की तरीके से इसका भी प्रीमियम लुक देखने को मिलता है। इसके साथ ही विंडोज 11 की बात करें तो यहाँ पे नए विजेट्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप अपने आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। स्नैप लेआउट मिल जाते हैं जिससे आप एक ही स्क्रीन पर 4 अलग अलग ऐप्स को एक साथ रन कर सकते हैं, एक साथ मैनेज कर सकते हैं, यानी आपको मल्टीटास्किंग में जरा भी कंफ्यूजन नहीं। इसी के साथ जो इसका इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो विंडोज 10 की बात करें या इससे पहले जो भी विंडोज आए
उन सबसे बेहतर। इसलिए अगर आपका हार्डवेयर पर्याप्त है तो आपको भी विंडोज 11 में स्विच हो। अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से आप विंडोज 10 की जगह पे विंडोज 11 या विंडोज 12 इंस्टॉल करेंगे तो हमें अवश्य बताएं, हम अलग से एक क्लास बनाकर दे दें जिसमें आप विंडोज को इंस्टॉल करना, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना, ये सारी चीजें भी सीख। तो अब आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल और मजेदार पार्ट पे। तो अपने डेस्कटॉप को अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप राइट क्लिक कीजिए टास्क बार पे और टास्क बार सेटिंग पे चलिए। अब यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सर्च बॉक्स इस तरीके से आ रहा है, आप मान लेते केवल इससे हाइड करना है तो हाइड कर सकते, केवल आइकन आएगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तब जाकर सर्च कर, या फिर आप चाहते हैं आइकन और लेबल दोनों आए, या फिर आप चाहते हैं सर्च बॉक्स, तो इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। टास्क व्यू यहाँ पे दिखाना या नहीं दिखाना है, विजेट्स यहाँ पे दिखाने नहीं दिखाने हैं, ये सारी चीजें आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको अनुपयोगी लग रहा है ऑप्शन उससे आप यहाँ से हाइड कर। और जैसे आप चाहते हैं टच कीबोर्ड यहाँ पे भाई ना आए तो यहाँ पे नेवर पे क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आपका लैपटॉप है, टच स्क्रीन है, तो आप चाहते भाई यहाँ पे आए तो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं कीबोर्ड हमारा। इसी तरीके से मान लेते हैं आपसे कोई कहे कि आपको अपना जो टास्क बार है उसे हाइड करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो टास्क बार बिहेवियर ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे आइए ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार पे क्लिक कीजिए, आपका टास्क बार हाइड हो जाए। अब जैसे आप अपना पॉइंटर नीचे बॉटम में लाएंगे तो ये टास्क बार हमारा आ गया, जैसे आप ऊपर अपना पॉइंटर लाएंगे टास्क बार हमारा चला। अब हम चाहते भाई ये हाइड ना हो तो टिक हटा देंगे तो टास्क बार हमारा फिक्स हो जाए। अब अभी इसका सेंटर में आइकन आ रहे हैं, अगर आपको भाई विंडोज 10 से बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है, विंडोज 7 से बहुत ही ज्यादा लगा हुआ है, आप चाहते हैं भाई लेफ्ट में ही आइकन आए तो आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और लेफ्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका जो स्टार्ट बटन है, सर्च बॉक्स है, या फिर सारे आइकन आपके लेफ्ट साइड में आ जाए। लेकिन मुझे तो सेंटर में ही अच्छा लगता है तो इसलिए हम सेंटर में ही करें। तो यहाँ पे और भी सेटिंग है जिन्हें आप एक एक करके देख सकते हैं। यहाँ पे डेट एंड टाइम, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह की सेटिंग आप ऑन ऑफ कस्टमाइज कर। अब बात कर लेते हैं साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण ऑप्शन की जिसका नाम है वर्चुअल डेस्क। मान लीजिए आप कंप्यूटर पे अपने ऑफिस में क्या है ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उस पे कोई नोट्स भी पढ़ रहे हैं या फिर हमारी क्लासों को भी आप देख, और आप नहीं चाहते कि भाई पीछे आकर आपके बॉस काम करते वक्त पढ़ाई करते हुए देख लें, या फिर आप ये चाहते हैं कि भाई हम अलग अलग स्क्रीन पर अलग अलग काम करेंगे, हम एक ही स्क्रीन पर सारे काम नहीं करना चाहते, ठीक, यहाँ पे खिचड़ी पर। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप विंडोज के साथ टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से न्यू डेस्कटॉप का आइकन आ रहा है, बस न्यू डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक नया डेस्कटॉप ही आ जाए। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन कर, इस पे हमारा कंट्रोल पैनल ओपन है, ठीक है। अब अगर हमें पिछले डेस्कटॉप पे जाना है, ठीक है, पिछले डेस्कटॉप पे जाना है तो विंडोज कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो प्रेस करते रहिए, आप यहाँ पे देखिए वापस से आ गए। अब विंडोज और कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करते जाइए तो आपने जो नया डेस्कटॉप बनाया था, कंट्रोल पैनल जिसमें ओपन किया था, आप उस डेस्कटॉप पे पहुंच जाए। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से नेविगेशन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो विंडो टैब दबाइए, यहाँ पे आपके सारे बने हुए डेस्कटॉप आ जाएंगे, अब डायरेक्ट डेस्कटॉप 3 पे जा सकते हैं। या फिर अगर आप इसका नाम भी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, रिनेम कर दीजिए भाई, यहाँ पे ऑफिस वर्क है या जो भी, और इसे आप लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको डिलीट ही करना तो इस तरीके से आप डिलीट कर दीजिए। आप वापस से क्या होगा कि जो भी आपने ऐप या जो भी प्रोग्राम ओपन कर रखे होंगे वो आपके मेन डेस्कटॉप पे आ जाए और आपके सारे वर्चुअल डेस्कटॉप डिलीट हो जाए। अब बात कर लेते हैं गॉड मोड के बारे में। विंडोज का सुपर कंट्रोल, यानी यहाँ से ही आप अपने पूरे कंप्यूटर का जो हम कह सकते हैं एक प्रकार से पावर स्टेशन है उससे ऑन कर, और यहाँ पे आपको 200 से भी ज्यादा सेटिंग एक ही जगह पे मिल जाए। यानी आप अपने कंप्यूटर की सभी एडवांस सेटिंग बिना ढूंढे एक ही जगह पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए विंडोज डेवलपर ने एक सीक्रेट रास्ता बनाया जिसे गॉड मोड कहा जाता है। इसके लिए क्या करना है, आपको डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक करना है। उससे पहले ये कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसे आप कॉपी करें। सिंपल आप कॉपी कीजिए, डेस्कटॉप पे कहीं पे भी खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे न्यू पे जाइए फोल्डर। अब यहाँ पे फोल्डर का नाम वगैरह कुछ भी नहीं देना, सीधे वो कोड पेस्ट करना है और एंटर करना। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फोल्डर का आइकन कंट्रोल पैनल के आइकन से रिप्लेस हो चुका है, यानी यहाँ पे हमारा गॉड मोड तैयार होगा। बस आपको इस पे डबल क्लिक करना है और जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे 200 से भी ज्यादा सेटिंग, अब यहाँ पे जो सेटिंग आप एक्सेस करना चाहते हैं सिंपल उस पे आप डबल क्लिक कीजिए और वो सेटिंग आपके सामने ओपन हो जाए। क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसपे हमें काम करने में बहुत ही आसानी रही। उसके बाद हमने विंडोज 11 के बारे में देखा, उसके टास्क बार को किस तरीके से कस्टमाइज किया जाए और विंडोज 11 की क्या क्या विशेषताएं, क्यों आपको विंडोज 11 ही इंस्टॉल करना। इसी के साथ हमने देखा कि आप एक ही कंप्यूटर पे अलग अलग वर्चुअल डेस्कटॉप बनाकर आप अलग अलग डेस्कटॉप पे अलग अलग काम कर सकते हैं और कभी भी आप वर्चुअल डेस्कटॉप डिलीट भी कर। इसी के साथ हमने देखा गॉड मोड के बारे में, जहां पर एक ही जगह पे आपको 200 प्लस सेटिंग मिल जाती है, जहां पे डबल क्लिक करके आप कोई भी सेटिंग एक्सेस कर। अब बारी है आपके प्रैक्टिकल टास्क। तो आपको अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना है और गॉड मोड का फोल्डर क्रिएट करना है और जो हमने कोड दिया उसे उसमें पेस्ट और उसे डबल क्लिक करके ओपन करना है और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने कोर्स के ग्रुप में या फिर मोबाइल ऐप के चैट सेक्शन में शेयर कर, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर प्रैक्टिस कर रहे। कल हम फाइल मैनेजमेंट यानी मास्टर लेवल को प्रैक्टिकली तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक सीखते रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार।